9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हैवानियत को अंजाम दिया गया। इस पूरे हैवानियत को जिस शख्स ने अंजाम दिया था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय रॉय। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर ही रही थी कि मामले ने तूल पकड़ा। लोगों ने पुलिस की जो जांच थी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, लोगों को उससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी। केस जो है सीबीआई को सौंपा गया। हाईकोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया और केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। सीबीआई अब इस मामले में अच्छे से जांच भी कर रही है, हर तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये मामला गैंग रेप का है, रेप का है, आखिर इसमें कौन कौन लोग अगर इन्वॉल्व हैं, तो संजय का अगर किसी ने साथ दिया है तो वो कौन लोग हैं। पुलिस हर तरीके से, हर एंगल से यूँ कहें कि मामले की जाँच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई कि पुलिस उस वक्त जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, रात में 9 अगस्त की रात को, उस वक्त 4 और लोग जो वहाँ पे मौजूद थे ड्यूटी पर, उस वक्त उनका भी पुलिस बयान दर्ज करना, सीबीआई बयान दर्ज करना चाहती है। इसके बाद एक और खबर सामने आई कि सीबीआई उन 4 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहती है। मगर आखिर उन चारों का ही क्यों सीबीआई पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऐसा उन चारों को क्या पता था जिस वजह से पुलिस सीबीआई जो है उन चारों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहती है। तो एक जो खबर इसमें सामने आई है वो ये कि सीबीआई जो है इसमें जो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराई जाएगी उसमें 2 तो फर्स्ट ईयर के पीजीटी के डॉक्टर्स हैं, जिनमें से एक का नाम है अर्का और दूसरी है सुमित्रा, क्योंकि इन लोगों के फिंगरप्रिंट सेमिनार हॉल में सीबीआई को मिले हैं। दूसरा, इसमें एक हाउसिंग स्टाफ है जिसका नाम है गोलम, इसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, क्योंकि इस शख्स को सीसीटीवी में देखा गया था 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक इमरजेंसी रूम जो है वहाँ पे, जो कि इसकी शेड्यूल ड्यूटी टाइम जो था उससे ज़्यादा के बाद, मतलब इसको जो गोलाम है इसको वहाँ पे उस सेमिनार हॉल के आसपास 3rd फ्लोर पर उस वक्त देखा गया जब इसकी ड्यूटी टाइमिंग नहीं थी। इसका काम जो था 1st फ्लोर पर ही था, लेकिन जो सीसीटीवी में इसकी आना जाही जो दिखाई दी है, जो रिकॉर्ड हुई है, उसमें इसको 3rd फ्लोर पर देखा गया है। इस वजह से इसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। साथ ही साथ जो एक और शख्स है जिसका नाम, जो इंटर्न है जिसका नाम है शुभदीप, उसको भी देखा, उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात सामने आ रही है कि उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। ये एक इंटर्न है, नाम शुभदीप है। इसको इस वजह से इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है क्योंकि ये उस वक्त 3rd फ्लोर पर मौजूद था, उसी फ्लोर पर जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वो आखिरी शख्स है जिसकी डॉक्टर से लास्ट टाइम बात हुई थी। अब आपको इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, जो सीबीआई की जो एक सीक्वेंस है, जो इन लोगों ने, जब सीबीआई ने इनसे पूछताछ करी इन चारों से, चाहे तो वो अर्का हो, सुमित्रा हो, या फिर जो गोलम है उससे, या फिर शुभदीप से, इन चारों से जब पुलिस ने सीबीआई ने पूछताछ करी तो इन्होंने सीबीआई को पूरा एक अपना टाइमलाइन बताया कि कब वो लोग वहाँ पे पहुँचे, कैसे वहाँ पे पूरा इन्होंने देखा, कब वहाँ पे कितनी देर रुके, क्या क्या किया उस दौरान। तो इन्होंने अपने जो बयान दर्ज कराए हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो 9 अगस्त की आधी रात को जो घटना घटी, उसके बाद इन चारों के जो बयान दर्ज हुए उसके आधार पे ये बात है कि ये सभी, जिनमें मृतिका भी शामिल थी, 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे। मृतिका और पहले 2 साल के जो बैच के पीजीटी जो 2 ईयर के थे, आरका और सुमित्रा ने रात में लगभग 12 बजे साथ में खाना खाया, यानी मृतिका ने, आरका ने और सुमित्रा ने, इन तीनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद सेमिनार हॉल में चले गए। वहाँ पर ये 1:30 से 2 बजे तक मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त नीरज चोपड़ा का, उस टाइम पे जेवलिन का ओलंपिक्स फाइनल चल रहा था, तो इन लोगों ने वो देखा। इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के आराम करने के लिए एक स्लीप रूम भी था। स्लीप रूम होता है जो कि पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट के लिए भी उपयोग किया जाता है। स्लीप रूम में 2 बिस्तर की व्यवस्था है। स्लीप रूम सेमिनार कक्ष के ठीक सामने है। आमतौर पर पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट, जो कि नींद इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा एक टेस्ट अलग होता है मेडिकल टर्म्स में, उसके 2-3 मामले हर महीने होते हैं। लेकिन इसीलिए स्लीप रूम को मुख्य रूप से ऑन कॉल पर डॉक्टर द्वारा आराम के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस रूम का ज़्यादा उपयोग वैसे आमतौर पर होता नहीं है। जब कोई केस आता है महीने में 2 या 3 तभी उसका इस्तेमाल होता है, उसके अलावा डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल करते हैं अपने सोने के लिए। घटना की रात पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट चल रहा था, जो कि रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में ख़त्म हुआ था। जब स्लीप रूम खाली हुआ तो पहले साल के 2 छात्रा, यानी कि जो आरका और सुमित्रा थी, वो वहाँ चली गई थी।
क्योंकि मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक होने पर नर्स जो होती हैं, जब भी कोई इमरजेंसी में कोई केस आता है या कुछ भी इमरजेंसी आती है तो नर्सों को भी पता था कि डॉक्टर जो उस टाइम पर ड्यूटी पर होंगे वो उसी पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट के जो रूम है उसी के अंदर मौजूद होंगे। तो नर्स अगर किसी भी डॉक्टर को बुलाना होता था इमरजेंसी के वक्त पे तो वो सीधा उसी रूम के अंदर जाती थी, जिससे डॉक्टर, ये लोग जो है आम भाषा में, अपनी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में स्लीप रूम कहते थे, जो कि एक पॉलीसोनोग्राफिक टेस्ट का एक कक्ष था। अब क्योंकि दोनों जूनियर डॉक्टर थी, यानी आरका और सुमित्रा, वो दोनों जूनियर डॉक्टर थी पीड़िता के मुताबिक। पीड़िता के अगर देखें तो पीड़िता एक सीनियर डॉक्टर थी इन दोनों की, और ये जो दोनों थी आरका और सुमित्रा, ये दोनों जूनियर डॉक्टर थी। इस वजह से ये दोनों सेमिनार हॉल से चली गई थी, क्योंकि इन्हें लगा था कि अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो नर्स अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी पर आती हैं कुछ काम से तो वो सीधा हमें बुलाएंगी। इसके बाद आरका और सुमित्रा के बयान के अनुसार मृतका ने सेमिनार कक्ष में आराम करने का निर्णय किया, जबकि बाकी लोग स्लीप रूम में चले गए थे ताकि यदि मरीजों की देखभाल करनी हो तो वो वहाँ मौजूद रहें। उनके अनुसार उन्होंने सुबह 2 बजे तक से लेकर सुबह तक मृतक को नहीं जगाया, क्योंकि कोई आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी स्थिति ही नहीं आई थी उस वक्त। रात में हाउस स्टाफ जो कि गोलम था आपातकालीन कक्ष यानी कि इमरजेंसी वार्ड में मौजूद था, जो कि उसी इमारत की पहली मंजिल पर है, मगर रात 2:45 बजे के आसपास वो तीसरी मंजिल पर गया और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में उस वक्त कैद हो गई थी। इसी वजह से जो तीसरा शख्स है गोलम, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की बात सामने आ रही है। गोलम के अनुसार वो तीसरी मंजिल पर गया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद वो 3:30 से 3:45 के बीच वापस जो है इमरजेंसी वार्ड में आ गया था। साथ ही साथ जो इंटर्न है शुभदीप के अनुसार वो एक अन्य कक्ष में मौजूद था, जो कि इंटर्न के लिए एक समर्पित कक्ष है, मतलब वो एक ऐसे रूम के अंदर मौजूद था जो कि इंटर्न्स के लिए ही अलॉटेड था। साथ ही साथ उसका ये भी कहना है कि ये कमरा बिना एयर कंडीशन का है, उस कमरे में ना तो कोई एयर कंडीशन है, नॉर्मल पंखा है, वो सिर्फ उस कमरे में था क्योंकि वो इंटर्न्स को ही अलॉटेड है। सेमिनार कक्ष जो है वो स्लीप रूम और जो इंटर्न कक्ष है तीसरी मंजिल पर स्थित है, यानी कि जो सेमिनार हॉल था जहाँ ये पूरी वारदात हुई वो, साथ ही साथ स्लीप रूम जिसके अंदर जो बाकी आरका और जो सुमित्रा हैं वो दोनों इंटर्न्स कह रही थी कि हम जाके लेट गए थे, और तीसरा जो इंटर्न है शुभदीप, उसका जो कक्ष था यानी इंटर्न कक्ष जो था वो भी तीसरी मंजिल पर मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में आरका, सुमित्रा और शुभदीप ये तीनों इस वजह से अब संदिग्ध बन गए, क्योंकि इन तीनों को उस वक्त उनकी मौजूदगी उस फ्लोर पर थी जहां पर ये पूरी वारदात हुई। अब तीसरा जो शख्स था गोलम, वो उसकी ड्यूटी लगी थी इमरजेंसी में, लेकिन वो 2:45 साढ़े 3 बजे के आसपास वो ऊपर आया था और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में उस वक्त कैद हो गई थी। इसी वजह से उसको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए इन्होंने, सीबीआई ने कहा है कि उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। सेमिनार कक्ष जैसे मैंने आपको बताया तीनों एक ही उसमें थे। आरका, सुमित्रा और गोलम द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार सेमिनार कक्ष साउंड प्रूफ होने के कारण वो कुछ भी सुन नहीं पाए थे। ये चीज़ उन्होंने बोली है सीबीआई को, जो सेमिनार रूम था वो साउंड प्रूफ था, अंदर जो कुछ भी हुआ उन्हें आवाज़ इस बारे में बाहर नहीं पहुंची। सुबह लगभग 9:15 बजे उनके प्रोफेसर वार्ड राउंड के लिए आए और मृतका की तलाश की, तो सुमित्रा सेमिनार कक्ष में गया और मृतका को बेहोश पड़ा देखा। उसने अपने सहयोगियों और वरिष्ठों को सूचित किया, जिन्होंने अस्पताल प्रबंधनों को और उन्हें पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को फिर उसके बाद जानकारी दी। इसके अलावा सीबीआई ने चारों के बयानों में कुछ अलग बातें थोड़ी सी पाई हैं जो थोड़ा विरोधाभास पैदा कर रही हैं। तीनों की थोड़ी सी कुछ अलग मिसमैचिंग बात है, खासकर इस बात पर कि सुमित्रा ही मृतिका को बुलाने क्यों गई और कोई क्यों नहीं गया। इसी वजह से एजेंसी पॉलीग्राफिक टेस्ट पर भरोसा कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब इन सारी बातों के बाद अब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो इन चारों का होगा। मैंने आपको बता दिया कि चारों लोगों में सुमित्रा, आरका, गोलम और जो शुभदीप है, ये चारों इंटर्न्स का पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों होना है, किस वजह से होना है और ये चारों संदिग्ध क्यों हैं। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम वो अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।